जब तक मार्केट इन स्तरों के बाहर नहीं आता तब तक मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेशन में रहने की संभावना है। अभी के मार्केट में एक अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन भले ही थोड़े सत्रों के लिए मार्केट सुस्त रहे, आने वाले सत्रों में मार्केट में तेजी रह सकती है। हेलो इन्वेस्टर्स, जय भारत के साथ मैं राजेश गांधी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया टुडे में। आशा करता हूं कि आज का आपका दिन शेयर मार्केट में अच्छा गया होगा। कल के दिन के लिए 70 to 80% एक्यूरेसी के साथ हमारे दिए हुए निफ्टी प्रिडिक्शन एंड लेवल्स को टाइमली पाने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। आज 17 जुलाई वीक का चौथा दिन था और निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। आज के दिन मार्केट में हुए कामकाज, उतार चढ़ाव और आज के कामकाज के ऊपर से कल के दिन के लिए क्या स्ट्रेटजी बना के चल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आज के दिन हुए निफ्टी के कामकाज के ऊपर नज़र डाल देते हैं। आज वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी 50 ने अपने पिछले क्लोजिंग 25,212 से ऊपर 25,230 पर ओपनिंग दी और सत्र की शुरुआत में ही 25,238 का इंट्राडे हाई बनाया, लेकिन उसके बाद 25,200 के ऊपर खुद को सस्टेन नहीं कर पाया और फिर 25,150 और 25,100 के भी नीचे फिसल कर आखिरी सत्रों में 25,111 पर अपनी क्लोजिंग देकर 25,100 के ऊपर बंद रहने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी के कामकाज की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने अपने पिछले क्लोजिंग 57,167 से ऊपर 57,231 पे अपनी ओपनिंग की। सत्र की शुरुआत में ही 57,250 के ऊपर जाने में कामयाब रहा और 57,262 का इंट्राडे हाई बनाकर ज़्यादा देर तक अपने आप को 57,200 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और दिन के दौरान 57,000 और 57,800 से भी नीचे फिसल कर 56,780 का लो बनाया और दिन के अंत में 56,828 पे क्लोज होकर 56,800 के ऊपर रहने में कामयाब रहा। आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही मुनाफा वसूली के कारण एक बड़ी बॉडी वाली रेड कैंडल बनी, जो आने वाले सत्रों में मार्केट के बेरिश रहने की संभावना को दर्शा रहा है। आज निफ्टी ने अपने 2 दिन की बढ़त का सिलसिला तोड़ दिया, जो मार्केट में बनी अनिश्चितता को दर्शा रहा है। एफआईआई की भारी बिकवाली के कारण आज मार्केट में सुस्त कारोबार देखने को मिला। निफ्टी और बैंक निफ्टी दिन के अंत में लाल निशान में बंद हुए। भारतीय शेयर बाजार आज वीकली एक्सपायरी के दिन अपने आप को तेजी में सस्टेन नहीं कर पाए और मंदी में रहे। निफ्टी 50 अपने कल के क्लोजिंग से 100 अंक फिसल कर 25,111 पर बंद होकर 25,100 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, जो यह दर्शा रहा है कि मार्केट ने अभी भी अपने तेजी के मूड को नहीं छोड़ा है, लेकिन मार्केट ने एक बड़ी बॉडी वाली रेड बेरिश कैंडल बनाई है, जो मार्केट में अनिश्चितता की ओर इशारा कर रही है। आज के ग्लोबल मार्केट के कामकाज के ऊपर अगर नज़र डालें तो गिफ्ट निफ्टी फ्लैट में काम करता दिखाई दे रहा है। यूएस मार्केट फ्लैट टू माइल्ड बुलिश है। यूरोपियन मार्केट माइल्ड टू मीडियम बुलिश है। एशियन मार्केट फ्लैट टू मीडियम बुलिश है। ग्लोबल मार्केट के रुझान से आने वाले सत्रों में मार्केट फ्लैट टू माइल्ड बुलिश रहने की संभावना है। आज की एफआईआई डीआई की पोजीशंस की बात करें तो एफआईआई ने आज 3,670 करोड़ की बिकवाली की और डीआईआई ने 2,770 करोड़ की खरीदी की। एफआईआई मेजर बेरिश टेरिटरी में काम करते दिखे और डीआईआई मेजर बुलिश टेरिटरी में काम करते दिखे। एफआईआई और डीआईआई के रुझान से मार्केट आने वाले सत्रों में फ्लैट टू माइल्ड बेरिश रहने की संभावना है। आज का डॉलर इंडेक्स लगभग फ्लैट टू माइल्ड बेरिश टेरिटरी में काम करता दिखाई दे रहा है। यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी की पोजीशंस की बात करें तो इंडियन रुपी 13 पैसा बढ़कर फ्लैट टू माइल्ड बुलिश टेरिटरी में काम करता दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की बात करें तो गोल्ड फ्लैट टू माइल्ड बेरिश टेरिटरी में काम करता दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल फ्लैट टू माइल्ड बुलिश टेरिटरी में काम करता दिखाई दे रहा है। इंडियन एमसीएक्स मार्केट की बात करें तो गोल्ड -563 पॉइंट के साथ मेजर बेरिश दिख रहे हैं। सिल्वर -55 पॉइंट के साथ फ्लैट टू माइल्ड बेरिश दिख रहे हैं। क्रूड ऑयल भी फ्लैट टू माइल्ड बुलिश टेरिटरी में काम करते दिख रहे हैं। एफआईआई डीआई की पोजीशंस इंडियन रुपी वर्सेस डॉलर, गोल्ड और क्रूड ऑयल के ऊपर से आने वाले सत्रों में मार्केट फ्लैट टू माइल्ड बुलिश रहने की संभावना है। आज की वीकली एक्सपायरी के ऑप्शंस के डेटा के ऊपर अगर नज़र डालें तो पीसीआर 0.65 है। पीसीआर की वैल्यू कल से घटी है, जो यह दर्शा रहा है कि आज के दिन मार्केट में कॉल सेलर्स ने ज़्यादा पोजीशंस बनाई है। पीसीआर की घटी हुई वैल्यू आने वाले सत्रों में बेरिश रहने का रुझान दे रही है। कॉल और पुट के डेटा के ऊपर बात करें तो कॉल साइड में सबसे ज़्यादा पोजीशंस 25,150, 25,200, 25,250, 25,300 और 25,350 के ऊपर है। उसमें भी सबसे ज़्यादा पोजीशंस 25,200 और 25,250 के ऊपर है। पुट साइड के डेटा की अगर बात की जाए तो 25,200, 25,150, 25,100 और 25,000 के ऊपर सबसे ज़्यादा पुट पोजीशंस है। उसमें भी सबसे ज़्यादा पोजीशंस 25,200 और 25,100 के ऊपर है। कॉल और पुट के डेटा के ऊपर से 25,250 और 25,300 मेजर रेजिस्टेंस है और
25,100 और 25,200 मेजर सपोर्ट है। कॉल और पुट के डेटा के ऊपर से मार्केट आने वाले सत्रों में माइल्ड बेरिश रहने की संभावना है। आज के FII-DI की पोजीशंस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी, क्रूड ऑयल, गोल्ड और सिल्वर के आज के मार्केट के कामकाज, निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का मार्केट का कामकाज और ऑप्शंस के डेटा के ऊपर से 18 जुलाई के दिन मार्केट का मेजर सपोर्ट 25,100 और 25,000 के बीच में है और मेजर रेजिस्टेंस 25,250 और 25,300 है। यानी आने वाले सत्रों में मार्केट को मंदी की ओर जाने के लिए अपना क्लोजिंग 25,000 के नीचे और तेजी की ओर जाने के लिए अपना क्लोजिंग 25,300 के ऊपर देना होगा। जब तक मार्केट इन स्तरों के बाहर नहीं आता तब तक मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेशन में रहने की संभावना है। अभी के मार्केट में एक अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन भले ही थोड़े सत्रों के लिए मार्केट सुस्त रहे, आने वाले सत्रों में मार्केट में तेजी रह सकती है। कल के दिन मार्केट 25,150 से 25,250 के स्तरों के बीच में ही ज़्यादातर काम करता दिखेगा। आज के एनालिसिस के ऊपर से कल के दिन के लिए प्रिडिक्शन, ग्लोबल मार्केट न्यूज़ और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के हमारे अपलोड्स का टाइमली अपडेट पाने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत।